हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चेदानी के मुंह को लेके आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि आखिर वो बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है और कब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे बारे में बताऊंगी कि आखिर ये मुंह कितना ज़्यादा खुलता है जिससे कि कंसीव होने में आसानी होती है। यूँ तो जो बच्चेदानी होती है जिसे हम लोग यूट्रस कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं, जहाँ पर बच्चा आपका पनपता है, जहाँ 9 महीने की जर्नी कंप्लीट होती है, वो उसकी आकार को जो उसकी नॉर्मल जो आकार जो मानी जाती है वो होती है 8 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और वो एक नाशपाती के शेप का होता है। आपको पता है कि बच्चेदानी की शेप जो यूट्रस की शेप होती है वो एक नाशपाती के जैसी लगती है और जैसे जैसे बच्चा ग्रो होते जाता है वैसे वैसे इसकी साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी आती है और इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी आती है जैसे कि ये अपने आकार से जो इसकी नॉर्मल जो साइज़ होती है, यानी कि अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो सिर्फ 80 से 200 ml तक की वॉल्यूम उसमें समा सकती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता जाता है कम से कम 500 गुना वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है और बहुत सारे केसेस में अगर वो ट्विन प्रेगनेंसी रहती है तो ऐसे केस में 1000 गुना भी ज़्यादा वो बड़ा हो जाता है। तो आखिर ये बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसकी साइज़ का कितना होना परफेक्ट माना जाता है। तो देखिए, सारी औरतों का अलग अलग होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबकी बॉडी एक जैसी ही मैच करे। ऑन एन एवरेज की मैंने बात की कि 8 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी मानना होता है कि जब आपका ओव्यूलेशन होता है, और मानना क्या होता है, इसको साइंस ने प्रूव किया हुआ है कि जब आपका ओव्यूलेशन टाइम आता है, ओव्यूलेशन टाइम पे आपके बच्चेदानी का मुंह जो होता है ये थोड़ा थोड़ा खुलता है और अगर आप सही टाइम पे रिलेशन प्लान करते हैं तो उससे आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि जो मेल के सेल्स होते हैं उनको एक रास्ता प्रोवाइड होता है। क्योंकि जो बच्चेदानी का जो मुंह होता है अगर उसकी साइज़ एक सही साइज़ में होती है तो वहाँ तक जो मेल के सेल्स होते हैं एक तक पहुँच के उसे फर्टिलाइज कर देते हैं। लेकिन आखिर ये साइज़ कितना बड़ा होता है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, कितना ज़्यादा खुलना चाहिए? तो देखिए, सिंपल सी बात है कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे और ओव्यूलेशन के टाइम पे ये हल्का सा खुलता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं खुलता है जिसको आप अपने फिंगर के माध्यम से या फिर कुछ और भी मेथड से आप टेस्ट कर पाएँ। ये बहुत ही प्राकृतिक चीज़ होती है जिसको एक मिनिमम अगर की कुछ में ये बस हल्का सा उसमें डिफरेंस होता है। क्योंकि अगर मेल के सेल्स की बात की जाए तो उनके जो साइज़ होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं उनके साइज जो कि आप अपने नेकेड आई से उसे नहीं देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना ही पड़ता है क्योंकि किसी भी मेल के जो सेल्स होते हैं उसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो अगर बच्चेदानी का मुंह अगर कुछ ही खुलता है उतना उनके लिए परफेक्ट होता है, क्योंकि जब आप रिलेशन प्लान करते हैं तो जितने भी मेल के सेल्स होते हैं वो करोड़ों की संख्या में होते हैं, तो उनको पास ऑन होने के लिए इतना बड़ा उसके मुंह का खुलना ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन वहीं पर अगर मैं नॉर्मल डिलीवरी की बात करूं तो नॉर्मल डिलीवरी जब तक पॉसिबल नहीं होती है जब तक आपके बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर तक नहीं खुला होता है। जैसे जैसे आपका बच्चा जब हेड डाउन पोजीशन लेता है तो आपके पेल्विक रीजन में कुछ प्रेशर पड़ता है, तो वो धीरे धीरे करके इंटरनल ओएस फिर एक्सटर्नल ओएस ओपन होना शुरू होती है। आपके सर्विक्स का माउथ ओपन होना शुरू होता है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसे करते करते वो जब तक 10 सेंटीमीटर का नहीं हो जाता है तब तक आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो अगर मैं गर्भधारण की बात करूं कि गर्भधारण करने के लिए आपके बच्चेदानी का मुंह कितना खुला होना ज़रूरी है, तो उसकी एक कोई भी परफेक्ट मेजरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत ही माइन्यूट के हिसाब से खुलती है और उतना आपके जो मेल के सेल्स होते हैं उनको एंटर कराने के लिए उतना स्पेस काफ़ी होता है। लेकिन जहाँ तक जैसे मैंने नॉर्मल डिलीवरी की बात की तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको कम्प्लीटली आपके इस सर्विक्स का माउथ 10 सेंटीमीटर खुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे की भी जो हेड डाउन पोजीशन है वो अगर पोजीशन एक्वायर होती है, सारे फेवरेबल कंडीशन अगर दिखाई देते हैं तो ही डॉक्टर आपकी नॉर्मल डिलीवरी में हाथ डालती हैं। तो ये वीडियो मुझे लगा है कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्विंस माय वर्ल्ड केयर, उसको भी आप ज़रूर विजिट करिए। लेकिन मैं ट्विंस माय वर्ल्ड के किसी और भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हूँ जिसका नाम है डेली मोशन। तो डेली मोशन पे भी आप मुझे ट्विंस माय वर्ल्ड के नाम से सर्च कर सकते हैं। जितने भी आपके मन में क्वेरीज आती हैं प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को लेके या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारी बातों को लेके, वो सारे वीडियोज़ मैं वहाँ पर भी पब्लिश किया करूँगी, तो आप वहाँ पर भी मुझे विजिट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।